हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यू वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें हम लोग कंटिन्यू अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हमने ज़्यादातर हिस्से को पढ़ लिया है, जिसमें हमने 5 पार्टों को देख लिया। 5 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा उसी को 6 पार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, जो भी पॉइंट रह गए हैं, वो सारे मैं आज कवर कराऊंगा। और आज हम उसकी तीनों रेखाएं जो लाइन अफ्रीका कॉन्टिनेंट से निकली है, 0 डिग्री इक्वेटर है, कैप्रिकॉन है, कैंकर है, कर्क मकर और भूमध्य रेखा, उनकी चर्चा करेंगे। साथ साथ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं जो अफ्रीका के, वो भी पार्ट डला, वो भी हिस्सा मतलब वो टॉपिक छूटा हुआ था, वो भी मैं अभी कभी कवर करा दूंगा। 1-2 चीज़ और जो भी है आज मैं सारा कवर करा दूंगा। कोशिश करूंगा इस बारे लेक्चर में अफ्रीका को ख़त्म करने की, क्योंकि आपका प्री के या फैक्ट के हिसाब से तो आपका मतलब एक ही वीडियो सफिशिएंट रहता, मैं कंप्लीट कर देता, एक ही वीडियो में समेट सकता था। लेकिन हम स्पेशल यहाँ प्री प्लस मेंस, प्री कम मेंस दोनों को टारगेट लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके और स्पेशल इम्पोर्टेंट है कि अगर आप मैप अंडरस्टैंडिंग करते हो तो फिर आपको इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक और आपके इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी समझने में हेल्प करेगा। अन्यथा आप ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाओगे, केवल प्री क्वालिफाइड कर पाओगे। और जो मेंस में जिस प्रकार के क्वेश्चन पुट अप होते हैं और मेंस में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है मैपिंग से घुमा करके, या जिस प्रकार से ट्रिकी क्वेश्चन जो आ रहे हैं जो उसमें, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे चाहिए, तो यही चीज़ हम डिस्कस करते हैं। आप मेरे साथ यहाँ देखते हैं। तो आज हम आपके सामने पार्ट 6 अफ्रीका का पार्ट 6 से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कर्क, भूमध्य और मकर ये तीनों रेखा देखेंगे। आपको मैं बता दूं, ये पॉइंट आप लोग देख चुके हैं, मैं बता भी चुका हूं कि अफ्रीका जैसे पूरे 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों में अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा। तो क्या लिखोगे? पहली बात, इसकी स्पेशलिटीज क्या है अफ्रीका की? अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ये तीनों रेखाएं पास होती हैं। तो ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी? कर्क, मकर और भूमध्य रेखा। और इसकी इंपॉर्टेंस एक और है कि ये महाद्वीप है जो अफ्रीका, इसका एक और स्पेशल पॉइंट लिखना, ये चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। क्या है? चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। तो ये भी फैक्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों या जैसे आप कहोगे सर गोलार्ध 2 होते हैं, उत्तर और दक्षिण, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये 4 कहाँ से? तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध भी हम यहाँ पे गिनते हैं। मतलब चारों गोलार्धों का मतलब है यहाँ पे चारों दिशाओं से यहाँ लेना है, सीधा सारा यहाँ पे टारगेट क्या है? चारों दिशाओं को लेकर के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप देखते जाइएगा, ये दोनों फैक्ट याद रखना। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपकी यहाँ पे कर्क रेखा की, मतलब कि कैंसर की। तो कैंसर लाइन की मैं बात करता हूँ, और जो कैंसर जो लाइन है तो आप बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे ये वाले हिस्सा, ये जो मैं बनाया है, ये आपकी जीरो, मतलब ये आपकी क्या है? कैंसर लाइन है। और जो कितनी है ये वाली? 23/1/2। ये कौन सी? नॉर्थ में है। इसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कौन सा देश है। देखो यहाँ पे पश्चिमी सहारा, तो ये जो हिस्सा आता है ये वाला कौन सा है? ये आपका वेस्टर्न सहारा है, मतलब कि पश्चिमी सहारा आएगा ये, ठीक है। इसका एक दूसरा कंट्री इस प्रकार से पड़ेगा, इसको बोलते हैं मारितानिया। क्या? मारितानिया। फिर देखिए, फिर इसके बाद मैं बात करूं आपके यहाँ पे माली आता है। क्या आता है फिर? माली। तो माली इस प्रकार से है, तो ये आपका क्या है? माली है। फिर माली के बाद आपका अल्जीरिया है, और अल्जीरिया इस प्रकार से है, ये पूरा हिस्सा अल्जीरिया का आता है ऐसे। तो ये वाला हिस्सा आपका है अल्जीरिया का, ठीक है, अल्जीरिया का आएगा। फिर आप देखना यहाँ पे ये वाले हिस्से पे आपका यहाँ पे लीबिया है, ये वाला, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? मिस्र है। तो ये आपका लीबिया हो जाएगा, और ये आपका मिस्र या इजिप्ट हो जाएगा।
देखिए तो कितने कंट्री हैं, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। यहाँ पे डाउट होता है एग्जाम मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंटों को, क्योंकि मैं एक्चुअल स्थिति बता दूँ, जो अल्जीरिया और लीबिया है, इसी माली के बगल से एक कंट्री पड़ता है नाइजर, आपका नाइजर पड़ता है, और एक कंट्री और पड़ता है यहाँ पे जो वो पड़ता है चाड। ये दोनों ऐसा लगता है कि वो मतलब लाइन से टच हो रहे हैं, बाकी उससे बहुत बारीकी से देखा, मैंने सर्च भी किया तो वो बाकी वो टच नहीं हो रहा। बहुत सारी बुकों में नाइजर और चाड दोनों को दिखा देता है, बहुत सारी बुकों में दिया भी है, कहीं कहीं नहीं भी दिया है। इंटरनेट पे वेबसाइट पे आप गूगल सर्च करोगे तो वहाँ पर भी कहीं दिखा रहा है, आप जाके विकिपीडिया पे देखोगे या और जगह अदर वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो दिखा भी रहा है, नहीं भी दिखा रहा है। लेकिन जो ऑथेंटिक बुक्स है उनमें ये डाटा दिया हुआ है कि जो आता है वो नाइजर और यहाँ पे चाड, जो कन्फ्यूज करता है वो नहीं आता। तो कितने कंट्री आते हैं, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। तो ये 6 कंट्री हैं, याद रखना। इनका क्रम पूछ लेता है कि इनको पश्चिम से पूरब लगाइए या फिर पूरब से पश्चिम की तरफ लगाइए। तो एक जो क्रम मैंने लगाया है, ये मैंने लगाया है किस प्रकार से, इस तरफ डायरेक्शन कौन सी है, ये आपकी डायरेक्शन है, ये आपकी डायरेक्शन पश्चिम है, मतलब वेस्ट है। तो मैंने ये आपको इस प्रकार से लगाया, पश्चिम से पूरब, तो मैंने वेस्ट टू ईस्ट इनको लगाया है। तो ये चीज़ आप याद रखना ये अच्छी तरह से, और इनकी ये पूरी एक एक चीज़ यहाँ से लिख भी लेना, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा की, मैं बात करता हूँ 0 डिग्री की। तो ये देखिए जो 0 डिग्री है, इस प्रकार से, तो 0 डिग्री ए है, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं। इसको भी हम देखेंगे मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। क्या देखेंगे हम, पश्चिम से पूर्व की ओर इनको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कंट्री पड़ेगा इस प्रकार से ए, तो इसका नाम है गैबन। क्या नाम है, गैबन। गैबन के बाद एक कंट्री आपको यहाँ पे मिलेगा, एक ऐसे करके छोटा सा है यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, तो इसका नाम है कांगो। फिर एक कंट्री ऐसा बड़ा मिलेगा ऐसे करके, बड़ा सा कंट्री है, इसका नाम है कांगो जायरे। इसको क्या बोलते हैं, कांगो जायरे, याद रखना इसको जायरे के नाम से जानते हैं। तो गैबन, कांगो, कांगो जायरे, और यहाँ पे एक कंट्री मिलेगा इस प्रकार से ऐसे, इसका नाम है युगांडा। क्या नाम है, युगांडा, ठीक है। युगांडा के बाद देखोगे आप यहाँ पे फिर आ जाता है ये वाले हिस्से पे हल्का सा जो टच करता है, देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे एक कंट्री आता है इस प्रकार से ऐसे करके ए, और फिर एक कंट्री आपका ऐसे करके यहाँ आएगा, ये वाला नीचे तक जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे ए। तो ए वाला है आपका केन्या और ए है आपका सोमालिया। सोमालिया। तो कितने कंट्री हो गए, गैबन, कांगो, कांगो जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया। एक यहाँ पे कंट्री और है, वो यहाँ पे पड़ता है, यहाँ किनारे पे है, पोर्ट ऑफ प्रिंस है। तो आप करके याद करना हो तो कर सकते हो, या लिखना हो तो लिख सकते हो। यहाँ पे पोर्ट ऑफ प्रिंस, बाकी मैं अफ्रीका की स्पेशल बात कर रहा हूँ, तो आप इनको स्पेशली बात करेंगे। अब मैं बात करता हूँ अगली लाइन की। तो ये पश्चिम से पूरब लगाए मैंने, गैबन, कांगो, कांगो जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया। मैं बता दूं एग्जामिनर जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, इनसे यहाँ पे कैंसर है, कैप्रिकॉन है, और यहाँ पे मतलब 0 डिग्री इक्वेटर है, मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा, और आपका जो भूमध्य रेखा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं, बनते भी हैं। एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि कौन सा कंट्री आता है या कौन सा कंट्री नहीं आता। कभी कभी इनकी कैपिटल पूछ लेता है कि इन मतलब लाइनों के पास सबसे नज़दीकी कैपिटल कौन सी है। हाँ, आप मैं बता दूँ, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मतलब वीडियो देखेंगे तो उनसे मैं एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगा कि मुझसे आप भारत में बताइएगा कि जो भारत की से जो लाइन निकलती है मतलब कि 23 से 1/2 आपकी जो कैंसर निकलती है, तो वो इलाहाबाद के नैनी से मतलब मिर्ज़ापुर से निकलती है। तो वो बताइए कि उसके सबसे पास
कौन सी कैपिटल आती है और कौन सा राज्य की कैपिटल, मतलब किस राज्य की या किस स्टेट की कैपिटल आती है। तो राजधानी आप बताना कि सबसे नज़दीकी राजधानी कौन सी है, मतलब कि आपकी 23 से 1/2 कर्क रेखा के पास। तो मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये देखा। फिर अब मैं बात कर रहा हूँ आपकी यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये देखिए, ये आपकी जो मैंने बनाई, ये हमने देखी ऊपर कर्क है, ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य है, और ये आपकी कौन सी है, ये आपकी मकर रेखा है, और ये 23 सही 10 बटे साउथ है। क्या है? 23 सही 1/, साउथ में है। इम्पोर्टेंट देखो क्या है यहाँ पे, जो आपको यहाँ बेसिक चीज़ें देखनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको फोकस करना है कि कौन सा कंट्री है, कौन कौन से नहीं है। मैं पश्चिम से पूरब की बात करूँगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो कंट्री मिलेगा इस प्रकार से, वो नामीबिया है। नामीबिया के बाद ये वाला बोत्सवाना है। बोत्सवाना के बाद ये पूरा नीचे आएगा अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद फिर आप देखोगे मोजाम्बिक। कौन सा? ये हो गया अफ्रीका। अफ्रीका के बाद देखोगे फिर कौन सा है, ये पूरा अफ्रीका आएगा। अफ्रीका के बाद फिर देखो यहाँ से आपको एक कंट्री मिलेगा ऐसे करके, ऐसे, और ये वाला है, और ठीक है। फिर इसके ऊपर से एक कंट्री गया ऐसे करके, वो अलग है, वो नहीं आता है, ये वाला आएगा। तो कौन कौन सा होगा, ये देखो, ये आपका हो गया नामीबिया, बोत्सवाना, क्या आएगा ये, बोत्सवाना। ये आपका है आपका मोजाम्बिक, कौन सा है, मोजाम्बिक। और ये वाला आएगा आपका कौन सा, साउथ अफ्रीका, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका। तो ये है पश्चिम से पूरब। मैं बता दूं ये जो कंट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे नहीं आता है। तो याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पुट अप हुआ था और बनते भी ज़्यादा, क्योंकि कौन सा कंट्री है जो नहीं आता है, कौन सा बॉर्डर टच करता है। तो जिम्बाब्वे है जो मतलब कि मकर रेखा को क्रॉस नहीं करता। इसका एक कंट्री यहाँ पे मिलता है जो इसी का हिस्सा, एक आइलैंड है जिसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है इसका, मेडागास्कर। तो ये ऐसे करके 5 कंट्री हैं जो अफ्रीका के 5 कंट्री हैं जो मकर रेखा यहाँ से क्रॉस करती है, मकर रेखा यहाँ से गुजरती है, निकलती है। तो ये हमने देखा तीनों लाइनों को अफ्रीका में, कर्क, भूमध्य और मकर रेखा, ये तीनों की हमने बात की। आप में एक तरफ हो रहा थोड़ा सा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और बना लेना आप इसे अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको यहाँ पे साफ कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका, देखिए अब मैं आगे यहाँ पे आपसे बात करता हूँ अफ्रीका पर्वतों के, अफ्रीका माउंटेन ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीकाज माउंटेन की, तो यहाँ पे स्पेशली मैं बात करता हूँ, पहले बात करता हूँ माउंट किलिमंजारो की। माउंट जो किलिमंजारो है वो आपका देखो यहाँ पे, आप सब इससे पहले मैपिंग मेरे साथ देख चुके हो। केन्या के नीचे एक कंट्री आता है इस प्रकार से, ऐसे करके, ऐसे एक कंट्री आता है और जिसका नाम हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और वो कंट्री का नाम है आपका तंजानिया। जो कंट्री यहाँ पे आता है, इस 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे जो कंट्री आता है, ये वाला कंट्री का नाम है, क्या नाम है इसका, तंजानिया। तो तंजानिया, माउंट किलिमंजारो है वो तंजानिया में स्थित है, वो तंजानिया में है, यहाँ पर है, यहाँ पे ये है माउंट किलिमंजारो। तो पर्वत थोड़ा स्पेशल देखना, कंट्री, तो ये है माउंट किलिमंजारो। लोकेशन भी देखते जाना। सबसे पहले क्या लिखोगे, माउंट किलिमंजारो किस कंट्री में है, तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, तंजानिया, ठीक है, तंजानिया में है। इसके साथ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है कि जो माउंट किलिमंजारो है वो कैसा है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है, ज्वालामुखी पर्वत। तो क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है, और इसको इम्पोर्टेंस क्या है, ये इम्पोर्टेंट है जो माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, क्लियर है, पर्वत है। इसके बाद इसमें देखना ये है, इसके साथ एक पॉइंट आप और लिखोगे, अफ्रीका का ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ
यहाँ पे एक चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पे कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि माउंट किलिमंजारो यहाँ से सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो चाय का क्या किया जाता है। तो यहाँ पे मैं देखना यहाँ पे बता रहा तंजानिया का ज्वालामुखी पर्वत है, कौन सा, मृत ज्वालामुखी पर्वत है, कौन सा, डेथ वोल्केनो है। तो मृत ज्वालामुखी पर्वत है, अफ्रीका के सबसे ऊंचा पर्वत है। सॉरी यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे कहवा है, चाय की जगह नहीं, थोड़ा चाय दूसरी जगह पे, कहवा मतलब कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का यहाँ बहुत अच्छी खासी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है, तो कहवा का उत्पादन किया जाता है यहाँ पे बहुत अच्छी खासी मात्रा में। माउंट किलिमंजारो के एक नाम से और जाना जाता है, माउंट एक संज्ञा, एक टाइटल दिया जाता है माउंट कीबो के नाम से। तो माउंट कीबो पर्वत कहाँ पे, तो ये भी आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, ये पूछ सकता है, तो फिर आप थोड़ा सा ध्यान देना। बात करता हूँ मैं माउंट कैमरून की। तो माउंट कैमरून है, वो आपको पता होगा कि कांगो है, कांगो के ऊपर ही एक देश है यहाँ पे, ऐसे करके, ऐसे एक करके देश है, और यहाँ पे है क्या है, ये माउंट कैमरून है। ये तो ये आपका क्या है, कैमरून कंट्री है, और कैमरून नाम से यहाँ पे देश है। तो माउंट कैमरून, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, सब चीज़ें देख, कंट्री या पहले बता चुका हूँ। सो आप एक बार जाके ओल्ड मतलब प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, तभी जाके आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई कर पाओगे आप। माउंट कैमरून की एक खासियत है और इम्पोर्टेंस भी है कि माउंट कैमरून एकमात्र यहाँ का एक्टिव वोल्केनो है। क्या है, एकमात्र यहाँ पे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब बात करता हूँ मैं कटंगा पर्वत की, या कटंगा पठार भी है। तो कटंगा पर्वत की मैं बात करता हूँ, और ये आता है कांगो, कांगो और जायरे वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से पे कटंगा पठार पड़ता है, पूरे हिस्से पे, इस वाले हिस्से पे। तो आप इसकी लोकेशन लिखना, ये कहाँ पे आता है, कांगो जायरे में आता है सबसे ज़्यादा इसका हिस्सा। कटंगा जो पर्वत है ये कांगो जायरे, कांगो जायरे में आता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, थोड़ा देखना, यहाँ पे लोहे, टिन क्या भंडार मिलते हैं, क्या मिलते हैं, लोहे टिन के भंडार मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ प्रोडक्शन किया जाता है, कांगो जायरे में आता है। और लोहे और टिन के यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में क्या मिलते हैं, भंडार मिलते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखनी पड़ेगी, और ध्यान से यहाँ पे देखनी भी पड़ेगी, और ध्यान भी यहाँ पे स्पेशली देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, लोहे टिन के भंडार भी, और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे हीरा, सोना, और आपका यहाँ पे कोबाल्ट, ये चीज़ें भी पाई जाती हैं। तो इसके लिए भी ये फेमस है। तो हीरा, सोना और कोबाल्ट, इसके लिए बात करता हूँ मैं माउंट केन्या की। तो माउंट केन्या भी एक क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, वॉल्केनिक माउंटेन है, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत होने के साथ साथ माउंट केन्या की कुछ खासियत है कि अगर मैं बात करूं अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो है आपका माउंट किलिमंजारो। अगर मैं बात करूं कि उसके दूसरे नंबर पे, तो ये पहले नंबर पे आता है। तो अफ्रीका का दूसरा ऊंचा पर्वत है, क्या है, अफ्रीका का दूसरा ऊंचा पर्वत। तो क्या रहेगा, अफ्रीका का दूसरा ऊंचा ये क्या है, पर्वत है। तो ये चीज भी याद यहाँ पे स्पेशली रखना। अब मैं बात करूं माउंट एटलस की, तो ये और इम्पोर्टेंट माउंटेन है, माउंट एटलस। माउंट एटलस जो है ये आपका पश्चिमी सहारा में आता है। किस में आता है, ये पश्चिमी सहारा रेगिस्तान में इसका हिस्सा पड़ता है, पश्चिमी सहारा रेगिस्तान। मैंने अभी चर्चा नहीं की है कि आप कहते हो कि सर सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल किस कंट्री में है, और इसकी मैंने अभी चर्चा नहीं की है। मैं अभी आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में हम
अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और इसमें एक साहिल का क्षेत्र भी आता है, उसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा है, उसको मैं अच्छी तरह से आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। पहले हम जो बेसिक चीज़ें वो सारा डिस्कस कर ले। जो भी स्टूडेंट अगर ये पढ़ करके ये मतलब वीडियो लेक्चर को देख करके नोट्स बना लेता है, उनको अलग से मार्केट से कोई बुक या किसी भी टीचर के नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला। आप कोई भी एग्ज़ाम दे दें, चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आईएएस हो, चाहे आपका सीडीएस हो, एनडीए हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, या फिर आपका एपकैट का हो, कोई भी अदर एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं, चाहे वो आईईएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो, कोई भी एग्जाम दो, आपका ये सब प्री मेंस में काम आ जाएगा। अगर मैं बात यही करूं उन स्टूडेंटों से जो स्टेट सिविल सर्विस का कर रहे हैं, स्टेट्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इतना सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है बस मैं वही मैं बोल रहा हूँ, आपको मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, और सारी की सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ टू द पॉइंट दे रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, क्योंकि बुकों में बहुत सारी चीज़ें क्या है एक्स्ट्रा दिया हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा क्या फैला हुआ रहता है मटेरियल, तो हम उसमें से क्या छांट नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे माउंट एटलस की, तो पश्चिमी सहारा रेगिस्तान में स्थित है। पश्चिमी सहारा रेगिस्तान के उत्तर में स्थित है। कौन सा? जो पश्चिमी सहारा रेगिस्तान के उत्तर में स्थित है, मतलब कि नॉर्थ दिशा में स्थित है, उत्तर में स्थित है। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसका, मैं विस्तार की बात करूं कि ये और भी इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये 3 कंट्रियों में फैला हुआ है, और वो आपका है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। कौन कौन? इसका फैलाव की मैं बात करूं, इसका विस्तार, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया इस जगह पे फैला हुआ है। हाँ, थोड़ा सा मोरक्को को याद रखना, क्योंकि यहीं की नूरा फतेही है, जो आज एक आइटम सॉन्ग पे जो डांस करती है, पॉपुलर अभी डांसर है, और वो कौन है, और अभी डायरेक्टर्स भी है और मॉडलिंग भी करती है। तो कौन है? यहीं की मोरक्को की नूरा फतेही, याद रखना, बाकी ठीक है। अभी तो देखो विस्तार इसका कहाँ पे? माउंट एटलस का मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में। और मैं इसकी बात करूँ, ये क्या है? यह एक अल्पाइन पर्वत है। कैसा है? अल्पाइन। अल्पाइन होने के साथ कैसा? एक बलित पर्वत है। ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। कैसा है? फोल्ड माउंटेन है। एक क्या है? बलित पर्वत है। तो बलित पर्वत है, इतनी इसकी विशेषता है, इसने और भी इसके इंपोर्टेंस पॉइंट है, तो मैं वो सब चीज़ें अलग से पढ़नी पड़ेंगी, अलग से आपको डिस्कस कर दूंगा। इससे सबसे पहले अफ्रीका के पहले वाले पार्ट में मैंने इन चीज़ों के बारे में बहुत सारा डिस्कस किया है। आप जा कर के सारे पार्ट वहाँ पे देख सकते हो और उनको वहाँ पे डिटेल से जानकारी कलेक्ट कर सकते हो। एक बार आप वहाँ जाकर ज़रूर देखें, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बात करूं मैं माउंट एल्गन की, तो माउंट एल्गन है जो, तो माउंट एल्गन आपका इस वाले पोर्शन पे आएगा, युगांडा। तो युगांडा में स्थित है, युगांडा के बॉर्डर पे। तो ये क्या है? ये एक एक्टिव, मतलब कि बोल सकते सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, बस इतना याद रखना, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। और आता कहाँ पे है? वो भी इंपोर्टेंट लोकेशन, युगांडा। युगांडा कहाँ पे? युगांडा में, युगांडा में। तो ये भी याद रखना। मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे एक एक चीज़, एक एक माउंटेन आप थोड़ा सा यहाँ रखना। मैंने जैसे अभी बात की थी ना माउंट एटलस की, आप कहोगे सर ये कहाँ आता? तो माउंट एटलस यहाँ से पूरे वाले हिस्से पे ऐसे करके फैला हुआ है, ये इस प्रकार से पूरा फैला हुआ है ये वाला हिस्सा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप याद करोगे तो ये वाला हिस्से से आपका मोरक्को हो जाएगा। मोरक्को के बाद फिर उसमें मैंने बताया था अल्जीरिया। तो देखिए अल्जीरिया थोड़ा यहाँ से वो मैप पे बन गया, बाकी अल्जीरिया का जो हिस्सा आता है, एक मिनट रुकना, इसको मैं और ऊपर बना दूँ, आ जाएगा अभी कंप्लीट हो। यहाँ से इस प्रकार से है, यहाँ तक जाएगा इस प्रकार से, ऐसे। ये है पर्वत। तो ये देखिए ये वाला ऊपर का हिस्सा जो मैंने बनाया है, ये वाला हिस्सा आपका जो आएगा वो किसका आएगा? वो आएगा आपका किसका? मोरक्को का। मोरक्को के बाद यहाँ से फिर आपका जो स्टार्ट हो जाएगा पोर्शन, ये अल्जीरिया का हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ट्यूनीशिया आ जाएगा। तो ऐसे करके 3 कंट्रियों में इसका विस्तार है। तो ये फैला हुआ है। हमने बात कर ली माउंट कैमरून की। अब हम बात अगली बार माउंटेन की बात करने जा रहे हैं,
रिफ, माउंट रिफ, तो ये भी आपका माउंट रिफ है, ये आपका यहाँ किनारे पे फैला हुआ है इस प्रकार से माउंट रिफ, ये है किनारे से, इसका नाम है माउंट रिफ। तो माउंट रिफ कैसा है, तो माउंट रिफ है जो माउंट रिफ, बस इतना याद रखो कि एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर पर्वत श्रृंखला है। कैसी है, समांतर पर्वत श्रेणी है। क्या है, समांतर पर्वत श्रेणी है, बस इतना से याद रखो। और कहाँ पे आती है, इसकी लोकेशन की मैं बात करूँ तो इसकी लोकेशन स्पेशली आएगी आपकी मोरक्को, क्या, उत्तरी मोरक्को। कहाँ पे, उत्तरी मोरक्को। तो माउंट रिफ समांतर पर्वत श्रेणी है और उत्तरी मोरक्को में है, तो इसका सा हल्का से याद रखना। मैं बात करूं होगर पर्वत की, तो यहाँ पे आता है होगर पर्वत, यहाँ पे है होगर माउंटेन है, वो यहाँ पे आपका कौन सा है, होगर पर्वत। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है होगर पर्वत के बारे में। होगर पर्वत आपके दक्षिणी अल्जीरिया में स्थित है। कहाँ पे है, अल्जीरिया में, तो दक्षिणी अल्जीरिया में है। और एक कैसा है, मतलब कि मरुस्थल में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक चीज़ जो यहाँ पे मतलब आपका डाउट है, जो भी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखते जाइएगा और यहाँ पे आपको देखना है। माउंट राउवेनजोरी जो आपका है, ये आपका स्पेशली आता है क्या नाम है, माउंट राउवेनजोरी। माउंट राउवेनजोरी जो है ये आपका स्पेशली युगांडा और जायरे, यहाँ पे आता है इस वाले हिस्से पे। कौन, क्या नाम है, राउवेनजोरी, राउवेनजोरी। हल्का सा याद रखना क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता दूं। तो इसका लोकेशन क्या लिखोगे आप कि युगांडा और जायरे के बॉर्डर पे आता है, युगांडा प्लस जायरे की बॉर्डर पे आता है। इसको स्पेशली एक नाम दिया जाता है माउंटेन ऑफ द मून, तो इसको एक टाइटल दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, माउंटेन ऑफ द मून के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही से याद रखना, ज़्यादा इसमें नहीं देखना है। माउंटेन ऑफ द मून, ठीक है। तो ये देखा आपने मेरे साथ यहाँ पे अफ्रीका के प्रमुख पर्वतों के बारे में, माउंट किलिमंजारो, माउंट कैमरून, कटंगा, माउंट केन्या, माउंट एटलस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और माउंट यहाँ पे राउवेनजोरी करके लिखना। बाकी इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, इसमें किलिमंजारो इंपॉर्टेंट रहेगा, माउंट कैमरून रहेगा, माउंट कटंगा भी है, माउंट केन्या भी है। और यहाँ पे हल्के से बस होगर याद रखना, अभी एग्जाम में आया था होगर, बाकी एक बार पढ़ लेना। बाकी इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटलस, क्योंकि एटलस पूछा गया है। और एटलस जो है वो एक कैसी है, मतलब एक कहा जाए कार्डिलेरा पर्वत श्रेणी है। कैसी है जो एटलस है, इसके बारे में और भी चीज़ें बता दूं हल्की सी। कैसा है, कार्डिलेरा पर्वत है। अब आप मुझे एक चीज़ बताना, कार्डिलेरा माउंटेन बोलते हैं, कार्डिलेरा माउंटेन किसको बोलते हैं? इससे पहले वाले लेक्चरों में, इससे पहले वाली चीज़ों में मैंने नॉर्थ अमेरिका में भी डिस्कस किया है, और भी देखो लेक्चरों में मैंने डिस्कस किया है जहाँ जहाँ भी माउंटेन मैंने बताए हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कार्डिलेरा माउंटेन क्या कहलाता है और कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला क्या होती है। ये चीज़ मेरे साथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और मेरे साथ यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करना। ये देखा आपने मेरे साथ यहाँ पे स्पेशली इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएँ देखी, और पर्वत श्रृंखलाओं के साथ कर्क, मकर और यहाँ पे भूमध्य रेखाओं की हमने कंट्री की चर्चा की कि कौन कौन सी कंट्री हैं जो इस लाइन को यहाँ से क्रॉस करते हैं और ये लाइनें यहाँ से निकलती हैं। ये रहा आपका आज का अफ्रीका का 6 पार्ट। अगर मुझे लगता है एक और पार्ट बनाने की कोई चीज़ रह जाती है,
शायद एक आध लेक्चर और आपको मिल जाए इसके ऊपर, बाकी तो सफिशिएंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। प्री और मेंस के लिए अफ्रीका के 6 पार्ट आ चुके हैं और अच्छा खासा कवर कराया है। बस मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही जानकारी और सही चीज़ों का पता चल सके। मिलते हैं हम लोग, देखते हैं या तो इसी पार्ट के साथ या नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के साथ। ओके, थैंक यू।